वेलकम टू एएसके क्लासेस। जैसे कि आप सबको पता है कि लगातार यहाँ पर क्लास 11th के इंग्लिश की तैयारी कराई जा रही है, जिसका एग्ज़ाम कल होना है। एंड फाइनली स्टूडेंट, अब मैं आपके सामने प्रैक्टिस सेट नंबर सेकंड लेकर के आ चुका हूँ। फुल सोल्यूशन कवर करूँगा एक ही वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। बहुत सारी चीज़ मैं आसान भाषा में समझाने का प्रयास भी करूँगा कि किस प्रकार से आपको इंग्लिश का कॉपी लिखनी है। आपको पता है, अगर आप इस वीडियो को फुल टाइम वॉच करते हो तो 80 में से आसानी से आपका 70 से 75 नंबर आ सकता है, अगर आप दोनों सेटों को देखते हो तो। एंड क्वेश्चन आंसर के लिए टेंशन मत लो, बूस्टर डोज के माध्यम से क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड करा दूंगा, जो आपके एग्जाम में देखने को मिल रहा है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट हम वीडियो को करते हैं शुरू और देखते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन रखा गया है एंड क्या होगा इसका सही आंसर। लेकिन उसके पहले एक झलक आप आंसर का देख लो। इस प्रकार से आंसर आपको पीडीएफ के थ्रू मिलेगा। एक एक प्रश्न का उत्तर लेकर के आया हूं, बस आप एक एक चीज को समझते जाइएगा और ध्यान से देखते जाइएगा। देखो, हमारा इंग्लिश का जो पेपर है ना, वो 4 सेक्शन में रहेगा। सेक्शन नंबर ए, बी, सी और डी। और सभी सेक्शन में अलग अलग टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। जैसे सेक्शन नंबर ए में रीडिंग स्किल, सेक्शन नंबर बी में राइटिंग स्किल, सेक्शन नंबर सी में ग्रामेटिकल पोर्शन एंड सेक्शन नंबर डी में टेक्स्ट बुक से संबंधित क्वेश्चन देखने को मिलेगा। एंड यहाँ से हमारा प्रश्न क्रमांक 1 स्टार्ट होता है। इसमें कहता है रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। मतलब पैसेज को ध्यान से पढ़ना है और जो प्रश्न पूछा गया उसका आंसर करना है। ये पैसेज हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर लिखा गया है, एआई के ऊपर। और आजकल आपको पता है ना कि एआई का जमाना है, इसलिए हाईली चांसेस है कि ये क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिले, क्योंकि एआई के ऊपर ही लिखा गया है। हम आगे बढ़ते हैं एंड यहाँ से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है, तो एक एक चीज का आंसर हम बताते हैं। पहला नंबर कहता है कि व्हाट डज एआई स्टैंड फॉर। ठीक है, तो यहाँ पर कई सारे ऑप्शन है, तो इसका सही आंसर आपको लगाना है ऑप्शन नंबर सी। मतलब ये कह रहा है कि एआई का फुल फॉर्म क्या होगा, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है। एंड तुमने पहले लाइन में देखा कि आगे हम बढ़ते हैं। हमारा प्रश्न क्रमांक 2 कह रहा है विच सेक्टर हैज नॉट बीन सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस्ड बाय एआई। तो यहाँ पर आपको लिखना है एग्रीकल्चर, अर्थात ऑप्शन नंबर सी। मतलब जो एग्रीकल्चर सेक्टर है ना, वो एआई से भी अछूता है। बाकी हेल्थ केयर में एआई पहुंच चुका है, ठीक है, एंड फाइनेंस में पहुंच चुका है, ट्रांसपोर्ट में पहुंच चुका है, हर जगह एआई आ चुका है। आगे हमारा तीसरा नंबर कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी फंक्शन ऑफ एआई। तो इसका सही आंसर लगाना है ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। एंड हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो कह रहा है, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, एथिकल। एंड नेक्स्ट जो 5th नंबर का क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, एंड इसका सही आंसर आपको सिंपल से लगाना है ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर जल्दी जल्दी मैं क्वेश्चन का आंसर बता देता हूँ, क्योंकि हमें पूरा कंप्लीट करना है, इसलिए थोड़ी स्पीड में करना पड़ेगा और जो इंपॉर्टेंट चीज रहेगा उसे मैं समझाते भी जाऊंगा। नेक्स्ट हमारा कह रहा है छठवां नंबर की व्हाट हैज एआई इनहेंस्ड इन वेरियस इंडस्ट्रीज। तो यहाँ पर आपको सिंपल से लगाना है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारा कह रहा है 7वां नंबर का प्रश्न विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पोटेंशियल एप्लीकेशन ऑफ एआई। तो यहाँ पर आपको लगाना है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो कह रहा है, एंड इसका सही आंसर आपको लगाना है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 9वां नंबर इथिकल के बारे में बात कर रहा है, तो इसका सही आंसर आपको लगाना है ऑप्शन नंबर सी। एंड जो 10वां नंबर का प्रश्न है, तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये पूरा पूरा होता है कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 कह रहा है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज, मेक नोट ऑन द बेसिस ऑफ योर कंप्रहेंशन ऑफ द पैसेज गिवन सुटेबल टाइटल। मतलब ये कह रहा है कि सिंपल सा एक मैं आपको पैसेज दिखाऊंगा, उसमें टाइटल एंड नोट फाइंड करना है। मैं आपको आसान भाषा में बताऊंगा कि टाइटल कैसे फाइंड किया जाता है। देखो यार, ये पूरा पूरा तुम्हारे सामने पैसेज रहेगा, ऐसे ही कोई और पैसेज भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर हाईली चांस है कि यही पैसेज आपके एग्जाम में देखने को मिले। तो अब इसमें ये फाइंड करना है कि इसमें टाइटल क्या होगा। तो टाइटल फाइंड करने का एक बेहतरीन तरीका होता है, जिसके बारे में लिखा गया है वही इसका टाइटल होता है। या हम दूसरे शब्द में ऐसा कह सकते हैं कि पूरे पैसेज में कोई ना कोई तो ऐसा वर्ड होगा ना जो बार बार रिपीट हो रहा है, फिर ज़्यादातर रिपीट हो रहा है, तो बस यही आपका टाइटल होगा। जैसे मैंने पूरा पैसेज को देखा तो मुझे लगा कि कोल्ड वर्ड हो सकता है ज़्यादा रिपीट हो रहा हो, तो आइए हम देखते हैं कि कोल्ड वर्ड कितने बार रिपीट हो रहा है। अगर तुम्हें 4 से 5 बार रिपीटेशन मिल जाए ना, समझ जाओ कि आपका टाइटल यही है। तो आइए हम चेक करते हैं। पहला कोल्ड मिल गया, ठीक है, एंड नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। लाइन से आपको ढूंढना बस है, बस और कुछ नहीं करना है, ठीक है। ये दूसरा कोल्ड हो गया, ठीक। आप भी देखिएगा कहीं पर मिस हो जाए तो बताइएगा कि सर यहाँ पर भी छूट गया, ठीक। एंड ये नेक्स्ट कोल्ड हो गया, हमारा 3 मिल गया। हमारा टारगेट कितना है, 4 से 5, ये 4 मिल गया। मतलब हम भाई टाइटल तक पहुँच चुके हैं, हम टाइटल तक पहुँच चुके हैं। देखिए एक आधा और छूटा है क्या, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। ठीक ठीक ठीक, यहाँ पर कोल्ड वर्ड नहीं है।
ये देखो एक और कोल्ड मिल गया, ठीक, हमें 4 से 5 बार मिल गया एंड हमारा टारगेट तो यही था ना, एंड फाइनली यही हमारा टाइटल हो जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ, वेट कीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले आप ले लो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के आंसर का फुल सोल्यूशन का स्क्रीनशॉट, एंड सेकंड नंबर देखना, द प्रॉब्लम ऑफ कॉमन कोल्ड। देख ले भाई, यही टाइटल है, देख लो। इस प्रकार से टाइटल फाइंड करते हैं, टाइटल फाइंड करने का बेहतरीन तरीका है ये। ठीक है, अब बोलोगे सर चलो टाइटल में तो मजा आ गया सर, अब नोट बता दो, नोट कैसे लिखते हैं। अरे नोट कुछ नहीं है यार, देखो क्या होता है, जब भी एग्जामिनर कॉपी चेक करता है सबसे पहले आपके टाइटल को देखता है। अगर कोई स्टूडेंट टाइटल ही गलत लिखा है तो उसे लगता है कि यार इसे तो कुछ पता ही नहीं। जब टाइटल गलत लिखा है तो डेफिनेटली नोट गलत ही लिखा होगा ना, उसे ये लगता है, जबकि ऐसा नहीं है भाई। कोई कोई स्टूडेंट हो सकता है सही टाइटल तक ना पहुंच पाए लेकिन नोट बढ़िया बना बना लिख देते हैं। तो जब एग्जामिनर की मेंटेलिटी ये है कि टाइटल सही कर, तो भाई तू टाइटल सही कर लिया ना, बस तेरा टाइटल चेक करेगा, वो नोट चेक नहीं करेगा। और नोट में तुम कुछ भी अपने समझ के अकॉर्डिंग पॉइंट या फिर हेडिंग और सब हेडिंग डाल के लिख दो। अब बोलोगे सर ये हेडिंग सब हेडिंग क्या होता है, आओ दिखाता हूँ। ये देखो, ये पहला पॉइंट लिखा है, एक लिखा है, इसे कहते हैं हेडिंग, और इसके अंदर 1.1 लिखा है, 1.2 लिखा है, इसे कहते हैं सब हेडिंग। तो अपने समझ के अकॉर्डिंग तुम हेडिंग और सब हेडिंग को जमा दो, बस यही तुम्हारा नोट रहेगा, एंड फाइनली अब आंसर रेडी है। तो देखो यहाँ पर तो फाइनली मैंने जब आया है तो बिल्कुल 100% क्रेडिट है, लेकिन आपको बता रहा हूँ कि एग्जाम में कैसे सॉल्व करना है अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए जो हमें समझ नहीं आ रहा तो। ठीक है, इस प्रकार जमा देना। चले आगे बढ़े। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है सेक्शन नंबर बी, जिसमें कह रहा है राइटिंग स्किल। अब आपको लेखन कौशल दिखाना है। ठीक है, तीसरा नंबर कह रहा है कि यू आर ज्योति, तुम्हारा नाम ज्योति है और तुम कक्षा 11वीं के छात्र हो। किस स्कूल के छात्र हो, यहाँ पर एड्रेस भी लिखा गया है, ग्वालियर के छात्र हो। यू आर द कल्चर सेक्रेटरी ऑफ योर स्कूल। ठीक है, ड्राफ्ट नोटिस इन्फॉर्मिंग द स्टूडेंट अबाउट द इंटर स्कूल डांस competition and request to interested participants to get them registered with you। ये कह रहा है कि तुम्हारा नाम ज्योति है और तुम इस स्कूल में पढ़ते हो ग्वालियर के। ठीक है, तुम एक कल्चर सेक्रेटरी हो, ठीक, मतलब तुम एक कल्चरल फंक्शन को मैनेज कर रहे हो। तो तुम्हें एक नोटिस निकालना है कि अगर कोई स्टूडेंट डांस कंपटीशन में भाग लेना चाहता है और पार्टिसिपेट करना चाहता है तो आ करके मेरे पास अपना नाम लिखाए। बस तुम्हें सिंपल सा एक नोटिस निकालना है। आओ दिखाते हैं नोटिस कैसे निकलेगा। सबसे पहले स्कूल का नाम लिखा जाता है, ध्यान से सुन लो, है ना। सबसे पहले आपको स्कूल का नाम लिखना है, फिर डेट लिखना है कि कब तुम नोटिस निकाल रहे हो। ये फंक्शन का डेट नहीं रहेगा, नोटिस कब निकाल रहे हो उस दिन का डेट रहेगा, एंड क्यों निकाल रहे हो भाई, है ना। खाना खाना है कि कुछ और करना है, तो यहाँ पर लिख दिया इंटर स्कूल डांस कॉम्पिटिशन, एंड आगे इन्फॉर्मेशन लिखोगे और कब है डांस कॉम्पिटिशन ये भी लिखोगे, एंड वेन्यू भी लिखा जाता है। तो देखो वेन्यू भी लिखा है यहाँ पर, स्कूल ऑडिटोरियम में 10 बजे से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, इतना लिख दिए, इतना लिख दिए। बस भाई इतना करने के बाद यहाँ पर अपना डिटेल्स दोगे, कि डिटेल्स तो दोगे ना, तभी तो तुम्हारे पास आएंगे लोग वाग लिखाने, नहीं तो बच्चे ने पूरा इन्फॉर्मेशन पढ़ लिया। अच्छा ये मत लिखना, ठीक। अच्छा लिख सकते हो, वैसे इंटरेस्टेड जो है वो पार्टिसिपेट करे, बहुत अच्छी पॉइंट मैंने यहाँ पे लिख कर आया है, तो लिख सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, और लास्ट डेट भी, कि लास्ट डेट भाई 7 तारीख तक है, मतलब फुल एकदम बनाना है बहुत बाकायदे से। ठीक है, एंड अपना नाम लिखोगे, डिटेल्स दोगे और किस क्लास के विद्यार्थी हो ये भी दोगे, ताकि तभी तो तुम्हारे पास बच्चे आएंगे। अच्छा ये सब करने के बाद एक काम और करना, इसे मैंने बॉक्स में नहीं किया, तुम्हें करना है बॉक्स में। बॉक्स में कर दोगे तो तुम्हारा नोटिस एक अट्रैक्टिव और बहुत ही प्यारा दिखेगा, है ना। तो इसे कर दोगे इस प्रकार से बॉक्स में, और बॉक्स में लिखने के बाद भाई साहब बस खत्म। ठीक, तो इस प्रकार से तुम्हें क्रिएट करना है। मैं उम्मीद करता हूं समझ गए होगे और अब तुम लिख भी पाओगे। अथवा में कह रहा है कि डिजाइन अ पोस्टर, पोस्टर बनाना है, एंड किस पे, सेव द इन्वायरमेंट, हमें इन्वायरमेंट बचाना है। कुछ नहीं, ये तुम्हारे सामने पोस्टर है, इसे भी करना है बॉक्स में। बॉक्स में तो करना ही करना है, बॉक्स में हर एक चीज करना है, ध्यान से देख लो, ये खत्म। ठीक, बॉक्स बन गया, अच्छे से बॉक्स बना देना। बाकी मैंने तुम्हें समझा दिया। बाकी तुम पेड़ के बारे में कुछ कुछ लिख दो, जैसे से नो टू पॉल्यूटेड, ठीक है, पॉल्यूशन को रोकता है, या फिर पॉल्यूशन, ठीक है, पॉल्यूटेड भी लिख सकते हो, पॉल्यूशन भी लिख सकते हो। ठीक है, प्लांट मोर ट्रीज, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाओ ताकि वो पेड़ बने, एंड इस प्रकार से कुछ इन्फॉर्मेशन देना है, लेकिन ध्यान रखना इन्फॉर्मेशन बहुत लंबा नहीं होना चाहिए, शॉर्ट में होना चाहिए, शॉर्ट में समझाओ। चलो आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर कहता है कि तुम्हारा नाम अभिषेक सक्सेना है, तुम रहते कहाँ हो भाई। ये यहाँ पर एड्रेस लिखा है, रेसिडेंसी एट 54, ठीक है, DIG कॉलोनी इंदौर में रहते हो। और राइट अ पोस्टर टू द एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर कंप्लेनिंग अगेंस्ट द नॉइस क्यूज्ड बाय लाउड स्पीकर इन योर लोकेलिटी, मतलब तुम्हारे एरिया में लाउड स्पीकर बजा करके लोग बहुत हल्ला कर रहे हैं। तो एक तुम्हें कागज में लिखना है चिट्ठा और जाकर के देना है लोकल न्यूज़पेपर एडिटर साहब को कि भाई न्यूज़पेपर में छाप दो।
बस, और कुछ नहीं कर रहा है ना। तो किस प्रकार से हम देंगे ये देखो, सबसे पहले एड्रेस लिखेंगे कि कहाँ से हम भेज रहे हैं, ठीक है। फिर एडिटर का नाम लिखेंगे और किस न्यूज़पेपर वाले को दे रहे हैं ये भी लिखना है, ठीक है। कहाँ, इंदौर वाले को दे रहे हैं। सब्जेक्ट में लिखोगे नॉइस ऑफ लाउड स्पीकर इन योर लोकेलिटी, मतलब हमारे क्षेत्र में बहुत ज़्यादा डीजे बज रहा है, ठीक है। एंड ये इस प्रकार सर बाकी पूरा इन्फॉर्मेशन लिखोगे और लिख देना कि कितने बजे तक बज रहा है, ठीक है। एंड फाइनली वो न्यूज़पेपर छाप देगा। आगे बढ़ते हैं। अथवा में कह रहा है कि तुम्हारा नाम निशांत है, तुम यहाँ पर रहते हो, तुम्हारा एड्रेस लिखा गया है अनुपम नगर, सिविल लाइन जबलपुर में, ठीक है। योर फ्रेंड हैज पास्ड इन द फाइनल एग्जामिनेशन, तुम्हारा दोस्त फाइनल एग्जामिनेशन को पास कर लिया, मतलब वार्षिक परीक्षा को। राइट अ लेटर कॉन्ग्रेचुलेसन हिम टू हिज सक्सेस, है ना, जो व्हाट्सएप में देते हो ना कि कॉन्ग्रेचुलेसन, तो एक लेटर लिखना है कॉन्ग्रेचुलेसन वाला, और लेटर लिख के घर पहुंचाओ बढ़िया कि दोस्त यार तुमने टॉप कर गया। चलो आओ देखते हैं लेटर कैसे लिखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे, फिर लिखेंगे अपना एड्रेस, भाई हम कहाँ रहते हैं, तब तो दोस्त को पता चलेगा कि अच्छा अनुपम भाई के मैसेज आया है, ठीक है। फिर में लिखोगे माय डियर फ्रेंड, फिर उसके बारे में इन्फॉर्मेशन लिखोगे। एंड फाइनल एग्जामिनेशन फ्लाई कोर्स, मतलब उसकी थोड़ी तारीफ करोगे, यार तुमने बहुत मेहनत किया भाई, तुम्हारे जैसे कोई नहीं कर सकता है, ऐसे तारीफ लिखने के बाद अंतिम में तुम्हें लिखना है कॉन्ग्रेचुलेसन, एंड यहाँ पर उसका नाम लिख दोगे, ठीक है। ये खत्म, इस प्रकार से लिखा जाता है। नेक्स्ट हमारा 5वां नंबर कहता है पैराग्राफ लिखना है किसी एक टॉपिक पर, जैसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी, जिसे आप कहते हो वंडर ऑफ साइंस। देखो भाई नाम चेंज किया है लिखना वही है, ठीक है। वंडर ऑफ साइंस पूछा है, स्पोर्ट एंड गेम पूछा है, ग्लोबल वार्मिंग, तो मैं कहता हूँ केवल 2 ही पढ़ना, ठीक है। एक गेम एंड स्पोर्ट, दूसरा वंडर ऑफ साइंस, बाकी कुछ मत पढ़ो, कुछ नहीं आएगा, ठीक है। एंड वैसे तो एक से काम चल सकता है, वंडर ऑफ साइंस से यही पूछेगा, लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ एक ऑप्शन के तौर पर होना चाहिए जिंदा, जो है कि गेम एंड स्पोर्ट। तो इसका आंसर तो आपके पास होगा ना, मैं नहीं दिखा रहा, ठीक है। अच्छा ये 5 का अथवा है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर डल गया, ठीक। अथवा क्या कहता है कि तुम एक सेक्रेटरी हो इको क्लब के अपने स्कूल के, तो रिसेंटली योर सेलिब्रेटेड ट्री प्लांटेशन, ठीक है। तो तुम्हें एक सेलिब्रेशन करना है जिसमें पेड़ लगाने के बारे में जागरूक करना है, बताना है, तो इस प्रकार से तुम्हें बताना है भाई साहब, सेक्रेटरी साहब, किस प्रकार से हमको ट्री प्लांटेशन मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना चाहिए। चलो हम पहुंच गए हैं सेक्शन नंबर सी में, ग्रामेटिकल पोर्शन में। आइए कवर अप करते हैं फटाफट। पहला नंबर क्या कह रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स एनी 5, कोई 5 हमें अटेंड करना है, यहाँ पर 6 दिया गया है। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं 6 के 6 सभी आंसर बताऊं, फिर आपकी मर्जी आप कितना अटेंड कर रहे हो। पहले नंबर में आपका ए हो जाएगा, ठीक है। दूसरे नंबर में आपका मच हो जाएगा, तीसरे नंबर में आपका लिव्ड हो जाएगा, चौथे नंबर में आपका टू हो जाएगा, पांचवें नंबर में आपका बिथ हो जाएगा, एंड छठवें नंबर में आपका प्लेइंग हो जाएगा। अब देखो पहले में ए, मैंने तुमको ट्रिक बताया था पहले वीडियो में, जो पहला वीडियो अपलोड किया था, कि ए कैसे लगता है, तो इसका हिंदी में ट्रांसलेट करो, जैसे यूरोपियन लिखा है तो यूरोपियन ऐसे ना लिखते हैं यू, तो ये का से लेकर के और ज्ञा के बीच में आता है, इसलिए ए लगेगा। मैंने डिस्क्राइब किया था, अगर नहीं देखे हो तो जा करके देख लो, वहां पर मैंने अच्छे से समझाया है, ठीक। नेक्स्ट में मच लगेगा, ठीक है। मैं इसको थोड़ी और बढ़िया हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट ले लो और आपको पता रहे, ले लो स्क्रीनशॉट, यही इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है डू एज डायरेक्टेड, ठीक है। पहला कहता है चेंज इनटू नेगेटिव, तुम्हें नेगेटिव में कन्वर्ट करना है। दूसरा कहता है कि सो दैट का यूज करना है। तीसरा कहता है पास्ट परफेक्ट टेंस बनाना है, इंट्रोगेटिव बनाना है। एंड कहता है कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग रिलेटिव क्लेस लगाना है, एंड रीअरेंज द वर्ड टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। अब ये सेंटेंस को जमा के रीअरेंज करना है। ये जितने भी क्वेश्चन रखा हूं, मैं आपको प्रैक्टिस सेट नंबर फर्स्ट में बोला था कि बहुत अच्छे अच्छे से जमा दूंगा क्वेश्चन, जो एग्जाम में आता है वही वही दिखाऊंगा। एंड फाइनली लो भाई तुम्हारे सामने आ गया, जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था उसको मैंने पूरा कर दिया, ठीक। अब हम इसका सही आंसर बताएंगे कि सही आंसर क्या होगा। लेकिन देखो एग्जाम में हमेशा निगेटिव पूछता है, एक एक ना एक क्वेश्चन आएगा, तुम खुद कल के पेपर में देख लेना, एक सेंटेंस देगा जिसे बोलेगा निगेटिव सेंटेंस बनाओ, एंड हाईली चांसेस है कि यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिले, बहुत ज़्यादा चांसेस है, ठीक है, क्योंकि कई स्कूल के टीचर्स इस क्वेश्चन को अपने अपने प्रश्न पत्र में डाल के रखे हैं। नेक्स्ट सो दैट का आएगा। सो दैट बहुत ही सिंपल होता है, टी डबल ओ को काटो, यहाँ पे लिखो सो, और टी ओ काटो, यहाँ पे लिखो दैट इज करेक्ट, बस इतना करना है, बाकी मैं फुल सोल्यूशन दिखा देता हूँ। अच्छा ये देख लो क्वेश्चन नंबर 6 का, ठीक है। एंड ये रहा क्वेश्चन नंबर 7 का, ठीक। इसे नेगेटिव में कन्वर्ट करना था तो मैंने यहाँ पर कर दिया, ही डज नॉट टच टीच इंग्लिश, ठीक है। एंड सो दैट को यूज करना था तो यहाँ पर सो काटना है, यहाँ पर बताया था ना, टी डबल ओ को काटो सो लिखो, एंड यहाँ पे टी ओ काटो दैट लिखो, तो ये पूरा आंसर लिखा गया भाई, देख लो, ठीक। इस प्रकार से अरेंज करना था। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो में काफ़ी हेल्प हो रहा होगा, समझ भी आ रहा होगा एक एक चीज़ें, और ऐसे ही क्वेश्चन पेपर रहने वाला है, परेशान मत हो, इसके बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, और जितना दे रहा हूँ बस उतना पढ़ते जाओ, ये तुम्हारे को टॉप कराने के लिए बहुत ही ज़्यादा है। सेक्शन नंबर डी टेक्स्ट बुक, आओ फटाफट इसे भी कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि एक पैसेज को पढ़ना है एंड प्रश्न का उत्तर देना है, ठीक है। पैसेज को आप पढ़ लेना, हम सीधे सीधे आंसर बता देते हैं।
जो हमारा पहला प्रश्न कह रहा है इसका सही आंसर आपको लगाना है ऑप्शन नंबर बी। जो दूसरा प्रश्न कह रहा है इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। जो तीसरा कह रहा है इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। चौथा का सही ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, सब में ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, एक बार आप भी चेक कर लेना। फाइनली यही आंसर है और आंसर भी हम आपको दिखा देंगे। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 9 कह रहा है कि एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द पोएम एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। मैं इसमें इसलिए ऐसा बोला कि बच्चों को लग सकता है कि सारे का ऑप्शन नंबर बी कैसे नहीं हो सकते, मतलब कैसे होंगे, हो जाते हैं यार, कोई बड़ी बात नहीं है भाई। बी में डाल दिया तो बी नंबर होगा ना, डेफिनेटली। समझ गया ना बात को। चलो भाई आगे बढ़ें। आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है प्रश्न क्रमांक 9, इसको भी आपको ध्यान से पढ़ना है। एंड आइए अब इसका आंसर दिखाते हैं। पहले नंबर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दूसरे नंबर का ऑप्शन नंबर ए, और तीसरे नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बोथ। नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्रमांक 9 का 2 कह रहा है कि फिर से पैसेज को पढ़ना है, प्रश्न का उत्तर देना है। ठीक है, पैसेज को ध्यान से देख लीजिए। पहले का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दूसरे का सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तीसरे का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, चौथे का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। लो भाई ये भी होता है कंप्लीट। आगे प्रश्न नंबर 10, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, हम क्रमशः एक एक चीज का आंसर दिखाने वाले हैं। तो आइए पहले 8वें का आंसर देख लेते हैं। ये रहा आपके सामने, ठीक है। एंड ये रहा 9वें नंबर का आंसर, ये रहा 9वें का बी, ठीक। एंड 10वां, ये रहा 10वें का पहले का आंसर, 10वें का दूसरा, 10वें का तीसरा, 10वें का चौथा, 5वां, छठा एंड 7वां। दैट्स इट। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 11 कहता है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस फ्रॉम पोएट्री इन अबाउट 30 वर्ड्स। ठीक है, 3 में से ये सॉरी 4 में से यहाँ पे 3 ही अटेंड करना, ध्यान रखिएगा। ठीक, तो आइए, ये रहा 11 नंबर का, ये पहला नंबर रहा, ये रहा दूसरा नंबर, ये रहा तीसरा और ये रहा चौथा। हमने सारे का आंसर करा दिया है। फाइनली अब जो ठीक लगे वो आप लिख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 12 कह रहा है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस फ्रॉम स्नैपशॉट्स इन अबाउट 30 वर्ड्स। ठीक है, ये रहा पहला, दूसरा, तीसरा। ठीक, तो आइए दिखाते हैं नेक्स्ट आंसर। ये It's रहा 8 पहले का, o'clock. ये रहा दूसरे का एंड ये रहा तीसरे का। ठीक, तो इस प्रकार से ये होता है कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 13, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 75 वर्ड्स एनी टू। ठीक है, पहला, दूसरा और तीसरा। तो आइए दिखाते हैं। ये रहा पहले का आंसर, टेक अ स्क्रीनशॉट, ये रहा दूसरे का आंसर, ये रहा तीसरे का आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रश्न क्रमांक 14, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट 75 वर्ड्स। ये रहा पहला और दूसरा तो ये रहा 14 का पहले का आंसर, ये रहा दूसरे का आंसर। ठीक, तो आप इसका फोटो खींच लो। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 15 नंबर कहता है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट 75 वर्ड्स। ये रहा पहला और दूसरा एंड ये रहा तुम्हारे सामने पहला और दूसरा। इसको जूम आउट करता हूँ, नहीं आ रहा क्या, क्वेश्चन नंबर दूसरा नहीं दिख पा रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, अब मैं पीडीएफ के थ्रू दिखा दूंगा। फुल सोल्यूशन नहीं आ रहा, ये क्रॉप हो रहा है थोड़ी वीडियोस में। ठीक है, मैं पीडीएफ के थ्रू दिखा दूंगा, परेशान मत होना। इस प्रकार से पूरा का पूरा सेट कंप्लीट कर दिया हूँ, पढ़ लो, इसके बाहर से कुछ नहीं आएगा, मैं फिर से बोल रहा हूँ। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि मैंने आपको वार्षिक परीक्षा में भी बहुत अच्छे से हेल्प कराना है, मतलब बहुत अच्छे से हेल्प कराऊंगा, प्रिपरेशन भी कराऊंगा, लाइव क्लासेस भी लेके आऊँगा, अरेंज कर रहा हूँ सब चीज़। जैसे ही सब ठीक होता है तो आपके सामने मैं प्रेजेंट हो जाऊँगा। वीडियो पिन करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुश रहिए, पढ़ते रहिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए। शुक्रिया।